हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस बच्चा, अब चालू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 07 बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यस बच्चा, ये हमारा लेक्चर नंबर 07 है। होप सो सारे बच्चों ने प्रीवियस 6 वीडियो अच्छे से देखा है, समझा है और रिवाइज किया होगा, क्योंकि आज का जो लेक्चर नंबर 07 है, कहीं ना कहीं इसका टॉपिक तो आपको पता ही चल गया रहेगा, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट से पहले हमने एग्जैक्ट कवर किया है और एग्जैक्ट के बेस पर टोटल 30 न्यूमेरिकल्स कवर किया है और वो 30 न्यूमेरिकल्स आपको प्रीवियस 6 वीडियो में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लिंक में, तो इट्स अ रिक्वेस्ट, चाहो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए, अगर नहीं देखा होगा तो आओ मैं बता देता हूँ। अच्छा, छोटा मोटा नॉलेज है तभी भी इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, डोंट वरी, लेकिन प्लीज देख लेना, ठीक है। यहाँ पर आओ, हम लोग ने देखा कि क्वेश्चन में लिखकर आएगा SOLVE, ऐसा कुछ, देखो ऐसा कुछ SOLVE सॉल्व, और कुछ लिख कर नहीं आएगा। और मेन क्वेश्चन क्या रहेगा समझो, ऐसा कुछ भी लिख रहा हूं आप लोग के सामने, मैं बोल रहा हूं मैंने कुछ भी लिखा, साइन वाई स्क्वायर दे दिया ऐसा, यहाँ पर dx लिखा, यहाँ पर x क्यूब माइनस 4xy और यहाँ पर dy इक्वल टू 0, ऐसा मेन क्वेश्चन में लिखकर आएगा SOLVE। तो हम लोग क्या करते थे मालूम है, हम लोग इसको कंपेयर करते थे। कैसे कंपेयर करते थे याद करो, ये डब्बा dx, डब्बा dy, मतलब इस डब्बे को हम लोग क्या बोलते थे, m dx प्लस n dy इक्वल टू और 0। मेन क्वेश्चन ऐसे दिखता था, ये इसका चेहरा होता था, स्ट्रक्चर होता था। तो मतलब क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया रहेगा, तो हम लोग ऐसा देख कर नहीं बोलेंगे ये एग्जैक्ट है ये नॉन एग्जैक्ट है। हम लोग कुछ चीजें चेक करते हैं, कुछ कंडीशन देखते हैं, एग्जैक्टनेस चेक करते हैं। ऐसा करते याद करो एवरीवन, प्लीज यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग m का डेरिवेटिव करते, पार्शियल डेरिवेटिव याद आ रहा है, m का पार्शियल डेरिवेटिव करते विद रिस्पेक्ट टू y, फिर हम लोग n का पार्शियल डेरिवेटिव करते विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये इक्वल टू आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट। क्या बोलते थे बच्चा, एग्जैक्ट। अगर ये इक्वल टू नहीं आया तो नॉन एग्जैक्ट। मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, ये याद रखना। तो मेन क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, m dx प्लस n dy। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सब मिलके m का डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर ये इक्वल टू आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो इक्वेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस, क्या बोलेंगे हम लोग, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ इसलिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर dy और dx दिख रहा है। यस ग्रेट, ये समझ गया हाँ या ना। अगर ये इक्वल टू नहीं होता, समझो ऐसा, यहाँ पर ऐसा यही वाला चीज डो n बाय डो x, ये इक्वल टू नहीं होता तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉन एग्जैक्ट। ये लेक्चर नंबर 01 में भी बता दिया, लेकिन अभी भी तो समझ ही गया ना। तो इक्वल टू दिखता है तो एग्जैक्ट, इक्वल टू नहीं दिखता है तो नॉन एग्जैक्ट। चलो याद क्लियर हो गया सबको। और मैंने याद करने के लिए क्या बोला, माय फेवरेट प्लेयर इज, माय फेवरेट हीरोइन इज my, याद रखना, ठीक है। m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यही करने का, हर बार यही करने का, याद रहेगा सबको। चलो हटा दो, ठीक है। अब एग्जैक्ट है मतलब वही होता है यार, लाइफ में रिलेशनशिप होता है। अगर डायरेक्टली सिंपल वे में हाँ बोल दिए तो एग्जैक्ट है, ना बोली तो फिर दोस्त का हेल्प लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है अगर सच्चा मोहब्बत है तो। जैसे कि यहाँ पर डायरेक्टली हाँ बोल दिया, एग्जैक्ट है, तो डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल जाता है, डायरेक्टली सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन का डायरेक्टली फॉर्मूला है, आप सभी को मालूम होगा। सॉल्व का रियल मीनिंग क्या होता है, SOLV। सॉल्व का रियल मीनिंग होता है सॉल्यूशन यहाँ पर, और सॉल्यूशन का मतलब डेरिवेटिव गायब करना। डेरिवेटिव को गायब करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एग्जैक्ट है तो डायरेक्टली सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, इंटीग्रेशन, ये जो दिखता है ना यही, m dx प्लस यहाँ पर n dy मत लिख देना। यहाँ पर कैसे लिखते थे याद है ना, टर्म्स इन n विदाउट x। होप सो ये सारे बच्चों को मालूम पड़ गया। और ये dy 0 मत लिख देना, कांस्टेंट लिखते, c लिखो, c1 लिखो, c2 लिखो। अच्छा, ये समझ में आता है, टर्म्स इन n विदाउट x मतलब बिना x वाला मेंबर, जैसे कि समझो ये ऐसा कुछ होता प्लस y क्यूब होता, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लिखा रहता टर्म्स इन n विदाउट x, बिना x वाले को इन्विटेशन, देखो ये n है ना पूरा, इसके पास x से नहीं, उधर किसको इन्विटेशन है, कौन आएगा वहां पर, विदाउट x वाला, देखो इसके पास भी x है, ये भी नहीं आएगा, देखो इसको ले लेने का मतलब यहाँ पर सिर्फ y क्यूब आएगा। होप सो ये क्लियर है, प्रीवियस 13 न्यूमेरिकल्स का एक्सपीरियंस है, इसलिए थोड़ा स्पीड में बात कर देता हूँ। चलो इसको हटा दो। नाउ यहाँ पर देखो एग्जैक्ट है तो डायरेक्टली शादी हो जाएगा, एग्जैक्ट नहीं है तो हम लोग को क्या करना है, शादी करना है तो किसी मिडल मैन को बुलाना पड़ेगा, दोस्त को बुलाना पड़ेगा। सबसे पहले नॉन एग्जैक्ट है, हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा मालूम है, कन्वर्ट इनटू व्हाट, एग्जैक्ट। मैंने क्या बोला, कन्वर्ट इनटू व्हाट, एग्जैक्ट।
अरे हाँ या ना, एग्जैक्ट हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। पहले बोलो यहाँ तक समझा? यस और ये फ्लो चार्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो सिंपल है, अगर हाँ बोल दी तो शादी होगा, ना बोल दी तभी भी शादी करेंगे, क्योंकि सच्चा मोहब्बत है। हम लोग किसी ना किसी दोस्त का हेल्प लेंगे। हम लोग इसको देखो, हाँ नहीं बोली थी, अब हाँ बोलेगी ये। हाँ बोलेगी मतलब देखोगे ना जब, तो यहाँ पर एग्जैक्ट बन जाएगा। बताऊंगा कैसे बना। फिलहाल के लिए इधर से इधर जाने के लिए हम लोग दोस्त को बुलाएंगे। दोस्त का नाम क्या था याद करो, मैंने पहले लेक्चर में बदल दिया था। दोस्त का नाम होता है आई एफ। यस, आई एफ फुल फॉर्म बोलता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, एक मिनट में बताता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये चीज याद रखना। ये एक दोस्त है अपना जो नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करके, बस ये याद रखना। पहला कहानी ये है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेगा। अब कैसे कन्वर्ट करेगा मैं बताता हूँ। चार रूल होता है, चार रूल होता है, चार रूल होता है। रूल नंबर 1 2 3 4, वही मैं डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में। फिलहाल के लिए स्टार्टिंग में यही डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह कन्वर्ट करेगा। नॉन एग्जैक्ट का एग्जैक्ट में लाने के लिए हमें दोस्त की जरूरत है। दोस्त का नाम है आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और चार रूल एप्लीकेबल है। देखो ना, सिंपल सा है। ये तुम लोग है, देखो ना, ये तुम लोग है। अभी मैं तुम लोग को बता देता हूँ, और ये तुम्हारी क्या है अगली जो भी है यहाँ पर। ये समझ जाओ, सिंपल सा कहानी है। अगर हाँ बोल दी, एग्जैक्ट हो गया तो डायरेक्टली सॉल्यूशन है। अगर एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, तो तुम लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त का हेल्प लेते हैं। अब दोस्त भी स्पेसिफिक कौन सा दोस्त सिलेक्ट करना, वो भी तुम लोग का स्किल डेवलप करता है। मालूम पड़ा तुम लोग ने ऐसा दोस्त को सिलेक्ट किया, ऐसा दोस्त को सिलेक्ट किया जो इसका बेस्ट फ्रेंड था। इसका क्या था, बेस्ट फ्रेंड था, और बेस्ट फ्रेंड कब बॉयफ्रेंड बन जाए पता नहीं चले। सर रियलिटी बात करें तो तुम लोग को है ना, ये जो दोस्त है तुम्हारा और इसका जो भी हो सकता है कि इसका बेस्ट फ्रेंड है, और वही बेस्ट फ्रेंड बाद में क्या बन जाएगा, देखो फुल फॉर्म देख लो। तो ये दिमाग में फिट करो, अपने को दोस्त है ना एकदम अच्छा वाला सिलेक्ट करना है। यहाँ पर चार दोस्त है, चार रूल है, वो देखना है। अब मालूम पड़ा तुम लोग ने इसको सिलेक्ट किया, ये तो अपना सेटिंग कर लिया। तो यहाँ पर रूल देखना पड़ेगा कि कौन सा रूल एप्लीकेबल है। नॉन एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट में करने के लिए कौन सा रूल अपनाओगे। कोई भी रूल अप्लीकेबल करोगे तो फंस जाओगे। बोलो याद रहेगा। अब आप लोगों को काम क्या करना है मैं बताता हूँ। आप लोगों को काम क्या करना है, आप लोग को सिर्फ ये लिख के रखना है। अब मैं रूल बताऊंगा। रूल है ना, देखो मैं तुम लोग को सच बता रहा हूँ, मैं जिस हिसाब से बताऊंगा ना तुम लोग को बहुत आसान लगेगा, और एग्जाम में कल के दिन नॉन एग्जैक्ट है ना, तुम लोग देख कर ही बता दोगे सर इसमें ये वाला रूल लगेगा। यस, दुनिया वाले सोच रहे, लेकिन आप लोग बता दोगे सर इसमें ये वाला रूल लगेगा। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, फिलहाल इसको कॉपी करना चाहिए। सो बच्चा, अब चालू करेंगे हमारा रूल्स। ये मत देखो ये क्या लिखा है, सर ये डेंजर लग रहा है, अरे छोड़। यहाँ पर आप एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका पावर बता। पावर, पावर मतलब वेरिएबल, एक्स का पावर, वाई का पावर, ऊपर वाला। अच्छा इधर क्या लिखा है, छोड़, इससे लेना देना नहीं, छोड़। पावर क्या है, 3। ग्रेट बच्चा। इधर पावर बोल, पावर बोल, इधर इधर पावर बोल। इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, इधर इधर पावर क्या है, 2। ग्रेट। अच्छा मैं मिक्स करके देता हूँ, मिक्स करके देता हूँ। यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, दोनों चिपका चिपकी है। अब पावर बोल। एक बच्चा 2 बोल रहा है, एक बच्चा 3 बोल रहा है, एक बच्चा 5 बोल रहा है। तो बच्चा यहाँ पर याद रखना, ऐसे कि इसमें पावर क्या करने का, ये 2 और 3 कितना हो गया, 5, ये याद रखो। चलो एक तुम लोग के लिए देता हूं, इसका पावर बताओ। यस, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 और 1 और 2 कितना, पावर 3। ग्रेट। आओ इसका बताओ, अब बताओ। यस बताओ। ये अलग अलग है, ये मत देखो तुम लोग। मैं जो बोला यहाँ पर एक्स का पावर 3 है, वाई का पावर 2 है, टोटल पावर करेंगे तो 5 हो जाएगा। यस इतना समझ गया। अच्छा लास्ट इसका पावर बताओ। इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पर पावर 1 + 1 = 2। ग्रेट। अब मुझे सच सच बताना कि आप लोग को होमोजीनियस इक्वेशन पता है? नहीं पता कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ। सीन ऐसा है कि हमारे सेमेस्टर 1 में होमोजीनियस करके एक चीज था, एक कंडीशन था, एक इक्वेशन था। हम लोग ने वहां पर मेहनत नहीं किया। अब मैं छोटा सा रिकैप करा देता हूँ, डायरेक्टली रूल सिखाते सिखाते। और ये याद रखना, रूल कब आता है, जब नॉन एग्जैक्ट रहेगा तभी। एग्जैक्ट है तो डायरेक्टली शादी हो जाएगा, मैंने बोला ना। हाँ बोल दी तो डायरेक्टली शादी, ना बोल दी तब आई एफ को बुलाना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बुलाना है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन रहेगा, देखो हाँ बोली या ना बोली, ना बोली तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब 4 रूल में से पहला रूल आप लोग के सामने प्रेजेंट होता है, डरो मत। यहाँ पर लिखा भी है कुछ चीजें, वेट फॉर द न्यूमेरिकल्स, अभी सिर्फ ओवरव्यू ले लो। रूल नंबर 1 ये कहता है यहाँ पर, इफ इक्वेशन इज व्हाट, होमोजीनियस इक्वेशन। सर ये होमोजीनियस क्या होता है, मैंने क्या बोला, सुन। रूल नंबर 1 क्या होता है, इफ इक्वेशन इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का इधर डेफिनेशन भी लिखा है, इस टर्म का पावर सेम। मैंने क्या बोला, इस टर्म का पावर सेम। यहाँ पर आओ एग्जांपल, इधर ये मत देखो, ये मत देखो, ये देखो ये क्या लिखा है। देखो यहाँ पर m dx
ये पूरा n dy, ये माइनस हो सकता है, ये पूरा n हो गया, ये पूरा m हो गया। अच्छा ईमानदारी से सबसे पहले इसे सूम करके बोलेगा सर ये होमोजेनियस है, ऐसा नहीं, नॉन एग्जैक्ट है, ऐसा नहीं, एग्जैक्ट नहीं, पहला चेक करने का, ये चेक करेगा डो m बाय डो y, डो n बाय डो x, चेक करने का, अगर इक्वल टू आ गया तो डायरेक्टली सॉल्यूशन, इक्वल टू नहीं आया तो नॉन एग्जैक्ट, तब रूल देखा जाएगा। चलो यहाँ पर जो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है इसमें एक चीज याद रखना, यहाँ पर डो m बाय डो y मैंने सॉल्व करके देखा, अरे वेट करो न्यूमेरिकल्स का, ये इक्वल टू नहीं है, अब इक्वल टू नहीं है, अब देखते हैं क्या ये होमोजेनियस, होमोजेनियस मतलब हर एक टर्म का पावर सेम। चलो इसके पास आओ, इधर क्या कुछ नहीं मतलब वन, पावर 3 हो गया, इधर नहीं देखने का, इधर वन और इधर देखो ना, वन और दो, पावर 3, पावर 3, पावर 3, ठीक है, इधर ये तो चिल्ला के बोला 3, इधर क्या ये 2 और इधर 1, 3, हर एक टर्म का पावर सेम है, हर एक टर्म का पावर सेम, तो होमोजेनियस। इधर एक बार वापस रीड करो, इस टर्म का पावर सेम, इस टर्म का पावर सेम, तब मतलब यहाँ पर देखो इसका ओवरऑल प्लस है ना, इसका पावर देखो 3, इधर देखो ये दूसरा टर्म 1 और 2, 3, अगर गलती से ये ऐसा हो जाता तो ये होमोजेनियस नहीं होता, अगर गलती से ये हो जाता, जैसे देखो पावर 3, पावर 3, पावर 3, पावर 2 है, तो ये होमोजेनियस नहीं होता। होप सो तुम लोग को समझ में आ रहा है मैंने क्या सीखा है, यस और नो, यस और नो, यस और नो। ना यहाँ पर भी देख लो, पावर कितना है 2, पावर कितना है 2, पावर कितना है 2, ये देखो यहाँ पर x और y, इसका पावर 1 1, पावर 2, यस, तो इसका मतलब हर एक टर्म का पावर सेम है, तो इसको होमोजेनियस बोल सकते हैं। मतलब देखो सबसे पहले तो हम लोग ने चेक किया एग्जैक्टनेस, इक्वल टू नहीं आया तो हम लोग को मालूम पड़ गया ये नॉन एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट है तो एक रूल लगेगा, सबसे पहला रूल ये कहता है कि चेक करने का कि होमोजेनियस है, देखकर मालूम पड़ता है, बोलो ये होमोजेनियस है, यस, अगर ये होमोजेनियस है तो आईएफ का फॉर्मूला सुनो, आईएफ इज इक्वल टू व्हाट, आईएफ इज इक्वल टू व्हाट, ध्यान से सुनो, 1 अपॉन m लिखने का, n लिखने का, ये जो भी है mx, यहाँ पर mx, यहाँ पर ny और बीच में प्लस लिखने का, ये आईएफ होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो फॉर्मूला देखो, mx प्लस ny, वही d को हटा देने का, d को हटा देने का, mx प्लस ny, बोलो याद रहेगा। अच्छा इंटीग्रेटिंग वेक्टर, ये तो दोस्त मिला अपने को, दोस्त मिला, अब वो ये सेटिंग करेगा, सेटिंग कैसे करेगा, सिंपल है, हर बार यही होता है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, जो भी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 मतलब ये नॉन एग्जैक्ट है मालूम है ना, बाय व्हाट आईएफ, जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई कर दिए इसको, ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स का वेट करना है, न्यूमेरिकल्स का वेट करना है, मैं अगर बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल्स का वेट करना है, अभी ओवर भी लेना है, क्या कहानी है, सिंपल सा है, नॉन एग्जैक्ट है, रूल चेक करने का, रूल के लिए रूल नंबर 1 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को देखने का, क्या ये होमोजेनियस है, अगर होमोजेनियस है तो आईएफ का फॉर्मूला सिंपल है, जैसे आईएफ मिल गया, जैसे आईएफ मिल गया, इक्वेशन 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दे, जैसे मल्टीप्लाई कर दो कि मालूम पड़ेगा अब ये एग्जैक्ट बन जाएगा, एग्जैक्ट बन जाएगा, वेट करना चाहिए न्यूमेरिकल्स का। फिलहाल के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जो मैं बोलूं ध्यान से सुनो, एक बार रूल नंबर 1 एक बार रीड कर लो, रीड कर लो, रीड कर लो। चलो यहाँ पर क्या है, चलो ये तो क्वेश्चन रहेगा, रूल नंबर 1 ये कहता है अगर होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, जैसे ये वाला देखो ये क्वेश्चन, होमोजीनियस है तो आईएफ निकालो, आईएफ के लिए ये फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स का वेट करना चाहिए, और जैसे आईएफ मिला मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय व्हाट आईएफ, ठीक है, इतना कॉपी करो। अब मैं रूल नंबर 2 बताऊंगा, फिलहाल के लिए इतना, वीडियो स्टॉप करना चाहिए, डरो मत, अभी ओवर भी ले रहे, जब न्यूमेरिकल्स लूंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, फिलहाल के लिए इसको कॉपी करो। सो बच्चा हेडिंग में लिखो रूल नंबर 2, और यहां पर ये क्या है छोड़ो, ये दो एग्जांपल्स देखो, ये दो एग्जांपल्स में ऑब्वियसली ये पूरा m है dx, n है dy, m है dx, n है dy, m dx n dy। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग ये चेक करने का, तो यहां पर जब मैंने चेक किया, अरे वेट करना चाहिए, डो m बाय डो y और डो n बाय डो x ये इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट है, तो सबसे पहले चेक करने का रूल नंबर 1, यस आईएफ निकालने के लिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कहता है कि ये क्वेश्चन देखो क्या सबका पावर सेम है, जैसे यहाँ पर देखो इसका पावर क्या है x और y, पावर 2 है, और यहाँ पर पावर देखो 2 और 2 4, तो ये 2 है ये 4 है, हर एक टर्म का पावर सेम होना चाहिए, इधर हर एक टर्म का पावर सेम नहीं मतलब ये होमोजीनियस नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ एक बच्चा बोले सर y बाहर है, हाँ अंदर मल्टीप्लाई करके क्या ही कर लेगा, ले तेरे लिए करके देता हूँ, y को इससे मल्टीप्लाई, y को इससे मल्टीप्लाई, x ये y से y स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर, और ये y से मल्टीप्लाई करके तो y क्यूब। चलो देखते हैं, एक मिनट, सबसे पहला यही होता है रूल नंबर 1 चेक करना, रूल नंबर 1 फेल हुआ तब रूल नंबर 2 पे जंप करना है, रूल नंबर 2 फेल हुआ तब रूल नंबर 3 पे जाने का है, ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर देखोगे इसका पावर क्या आएगा, पावर क्या हो गया, पावर क्या हो गया बच्चा, 1 और 2 3 हो गया, इसका पावर क्या होगा 2 और 3 पावर 5, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस तो नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, बस इतना समझ में आया, यस और नो, यस और नो। तो सिर्फ सर ये होमोजीनियस नहीं मतलब रूल नंबर 1 फेल। रूल नंबर 2 ये कहता है ये dx से ये dy, dx के बाजू में y वाला कॉमन होना चाहिए,
मतलब y बाहर और dy के बाजू में x, बोलते ना अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, यस और नो, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा बोलते हैं अपन लाइफ में, नॉर्थ साउथ ऐसा, यस। लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा, लड़की लड़के की तरफ, ऑब्वियसली। अभी कुछ और भी हो गया, लेकिन यही नॉर्मली नेचर तो यही कहता है नेचुरली। यहाँ पर तो मेरा बोलने का मतलब dx के बाजू में y रहेगा और dy के बाजू में x रहेगा। एक बच्चा बोला सर यहाँ पर कहां पर है, मैं बताता हूँ, रुको मैं बताता हूँ। देखो होमोजीनियस नहीं है, dx के बाजू में y वाला कॉमन आ सकता है क्या, देखो y वाला कॉमन आ सकता है क्या, y वाला देखो इसके बाजू y वाले को बाहर ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा 1 माइनस x, एक y बाहर गया तो y, देखो कॉमन आ रहा है, यस, माइनस का माइनस। इधर से देखो dy के बाजू में x वाला कॉमन आ रहा है, इधर लिखो एक ही बात होता है, x वाला इधर, तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस, है ना, x वाला बाहर है, एक x बचेगा y। होमोजीनियस नहीं है इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ रूल नंबर 2 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रूल नंबर 2 का स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, यहाँ पर x और y का मिलावट, ये देखो ऐसा, इसको f1 बोल रहा हूँ xy, बरोबर है, और इधर dx था, f2 बोल रहा हूँ xy, और यहाँ पर dy है, समझने वाले समझ रहे, dx के बाजू में क्या चाहिए, dx के बाजू में y चाहिए और dy के बाजू में x चाहिए, बोलो याद रहेगा। अगर ऐसा दिख गया तो बोलेगा रूल नंबर 2 एप्लीकेबल हो सकता है, होएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं, चेक करना है, यस। तो अभी IF निकालना पड़ेगा। देखो पहला तो देखना पड़ेगा कि रूल कौन सा लगेगा, रूल देखने के लिए हम लोग को mdx ndy को अच्छे से देखना पड़ेगा। अगर होमोजीनियस है रूल नंबर 1, अगर होमोजीनियस नहीं है तो रूल नंबर 2 चेक करने का। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, ये देखो, अच्छा ये कुछ लोग किसी बुक में fxy gx को y लिखा रहेगा, अपना चॉइस है। IF का फॉर्मूला इजी है, IF का फॉर्मूला देखो, तुम लोग बोलेंगे अरे सर अच्छा है, इसका फॉर्मूला याद था क्या, 1 अपॉन ये क्या था mx ny ना, यहाँ पर भी वही है mx ny, लेकिन यहाँ पर माइनस, बोलते ना पहला नारियल हमेशा पॉजिटिव फीलिंग के साथ आगे बढ़ते, तो यहाँ पर प्लस था, अब यहाँ पर माइनस आ गया और IF मिल गया। अब क्या करना रहता है, इक्वेशन 1 को IF से मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 जो भी रहेगा बाय व्हाट IF, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन 1 जो रहेगा ना, इक्वेशन 1 बिकम एग्जैक्ट। अब मैंने बोला बार बार कि न्यूमेरिकल्स का वेट करना है, अभी और भी ऐसी थोड़ी सीख जाओगे यार, अभी तो रूल चालू किया है अपन ने, ठीक है, अभी सिर्फ रूल बता रहा हूँ कि ये सब है। एक्चुअल अपन जब फील्ड में उतरेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। हाँ यही सब न्यूमेरिकल्स आता है बोर्ड में, बोर्ड की बोल रहे सर, यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ये याद रखना इसी। तो रूल नंबर 1 पास हुआ तो ठीक है, फेल हुआ तो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 फेल हुआ तो रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 के बाद रूल नंबर 4। फिलहाल के लिए इसको कॉपी करना चाहिए, समझने वाले समझ गए, IF में ज्यादा लफड़ा नहीं है। 1 अपॉन mx प्लस ny, यहाँ पर 1 अपॉन mx माइनस ny, कहानी अच्छे से समझ रहा रहेगा प्लीज, अभी इसको कॉपी करना चाहिए। यहाँ पर ये देखकर तो नहीं लग रहा था कि रूल नंबर 2 लगेगा, लेकिन जैसे देखा कि यस इधर y कॉमन आ सकता है, इधर x कॉमन आ सकता है, तो ले लिया। कॉमन लेने का मतलब समझता, y बाहर है तो इधर कुछ नहीं, मतलब 1, y बाहर है y स्क्वायर था, एक y बचा एक y बाहर है, x बाहर लिया तो इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 1, x बाहर है एक x बचा है और एक y इधर, समझ में आ रहा है, प्लीज कॉपी करना चाहिए इसको। डन बच्चा, याद रहेगा सबको, लंबे समय तक याद रखना है अपने को, तकरीबन अपने को 5-6 महीना याद रखना है, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है ऐसा बोलते हैं अपन। रूल नंबर 1 का बारे में समझा, देखो नॉन एग्जैक्ट है तो रूल नंबर 1 चेक करने का, रूल नंबर 1 अगर फेल होता है तो रूल नंबर 2 पे जंप करने का। रूल नंबर 2 का कहानी क्या था याद है ना सबको, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, dx के बाजू में y वाला, dy के बाजू में x वाला, IF का फॉर्मूला लिखने का और मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय व्हाट IF, ये हर बार करने का, इसके अंदर IF से मल्टीप्लाई करने का, चाहे रूल 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो। मैं बताता हूँ रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 एक साथ बताऊंगा। रूल नंबर 3 ये कहता है अगर 2 और 3 वाला फेल हो जाता है, आफ्टर रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 फेल, तो हम लोग को है ना एक कंडीशन चेक करना है। देखो आप लोग नोटिस किया रहेगा, यहाँ पर कंडीशन क्या है, होमोजीनियस रहेगा तो IF निकालो, यहाँ पर ये कॉमन वाला फंडा रहेगा तो IF निकालो, तो ये कुछ ना कुछ कंडीशन होता है इसमें भी। यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है डो m बाय क्या है डो y, डो n बाय डो x, ये तो इक्वल टू नहीं है ना, तो यहाँ पर ये माइनस करने का, क्या करने का, माइनस। इफ, याद रखो मैंने क्या बोला, इफ अगर ऐसा हुआ माइनस करने का, और ये जो ऊपर वाला ना, ये वाला जो दिख रहा है इधर लिखो, और इसका आंसर अगर f ऑफ x आता है, सर ये तो बहुत लंबा हो गया, अच्छा ठीक है चल तेरे लिए वापस रफ कर देता हूँ। क्या करना है, यहाँ पर पीछे जाके वीडियो नहीं देखना है, मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पर आप लोगों को रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 फेल होने के बाद ये अप्लाई करना है। क्या करना है, ये तो ऑलरेडी निकाल के रखा रहेगा, डो m बाय डो y और डो n बाय डो x, ठीक है, इसका माइनस करके देखने का, और अपॉन में इफ लिख रहा भी, अगर ये हुआ तभी ऐसा करेगा, जैसे था ना इफ ये हुआ तभी ये IF, इफ ये रहेगा तभी ये IF, तो यहाँ पर अगर ये हुआ तभी IF का फॉर्मूला है, रुको ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ना n वाला, ये इधर लिखने का,
और ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना, ये नीचे वाला इधर, ये एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है ये बताओ? एफ ऑफ एक्स का मतलब वहां पर सिर्फ एक्स वाला आइटम दिखना चाहिए। देखो मेरा लिखने का तरीका देखो, ये जो ऊपर वाला है ना ये इधर आएगा, जो नीचे वाला इधर आएगा। एफ ऑफ एक्स का मतलब इसको सॉल्व करने के बाद समझो 1/x² आ गया, एक्स क्यूब आ गया, समझ में आ रहा है? या फिर कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट समझता है, फाइ सब कुछ चलेगा। बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो कांस्टेंट। यहाँ पर y नहीं चलेगा, अगर समझो ऐसा आ गया xy² तो गलत है, ये रूल नंबर 3 भी फेल हो गया साला। बोलो याद रहेगा? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है सुनो, जिस तरह ये IF इफ हुआ, इफ ये हुआ तो इफ निकालना पड़ेगा। अरे इफ हुआ तो इफ मतलब ये IF है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखेगा तो बोलने का यस रूल नंबर 3 इज पास, बोलने का रूल नंबर 3 पास है। तो रूल नंबर 3 एप्लीकेबल है। कब करने का? रूल नंबर 3 एप्लीकेबल है। रूल नंबर 3 में भी IF निकालने का। रुको 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 रुको, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना चाहिए एक बार। देखो चलो एक काम करता हूँ, वापस रफ करके बताता हूँ ये क्या है। ध्यान से सुनो, हाँ बच्चा ध्यान से सुनो। क्या करने का? ये तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये भी ऑलरेडी निकाला हुआ है। माइनस करने का और नीचे किससे से डिवाइड करने का। ये देखो जो ऊपर है ना वो लिखने का, और यहाँ पर क्या आएगा मालूम है? यहाँ पर ये जो x है ना, ये याद रखना, एफ ऑफ एक्स या तो फिर कांस्टेंट। अगर सिर्फ y वाला नहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसा है तो रूल नंबर 3 एप्लीकेबल। और IF का फॉर्मूला बहुत इजी है, IF का फॉर्मूला बहुत इजी है, बहुत इजी है। याद करो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने बारे में किया था, वैसे कुछ है। IF का फॉर्मूला ए लिखने का, इंटीग्रेशन ये जो मिला है ना यही, एफ ऑफ एक्स से फंक्शन ऑफ एक्स है तो dx। चलो यहाँ तक क्लियर करो। IF का इधर कितना इजी था, रुकना बच्चा, मोस्टली क्वेश्चन है ना इसमें सॉल्व होता है, याद रखो। स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इससे सॉल्व होगा। रुको मैं बताता हूँ। ये अगर हुआ तो रूल नंबर 3 एप्लीकेबल। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग IF का फॉर्मूला क्या होता है? ए लिखने का, एक्सपोनेंशियल वाला इंटीग्रेशन, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, ये जो मिलेगा dx। यहाँ पर अगर x वाला x² मिला तो x² लिखो, 1/x मिला तो 1/x, 5 मिला तो 5 लिखो। बोलो याद रहेगा? यस और नो। और IF मिलने के बाद वही अपना गेम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग। बोलो इसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय व्हाट? IF। जैसे मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 जो रहेगा, इक्वेशन 1 बिकम एग्जैक्ट। याद रखना यही है। इसके लिए मैंने ये नहीं दिया एग्जांपल्स क्योंकि जगह नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। रूल नंबर 1 देखेंगे, पास हुआ तो ठीक है, फेल हुआ तो ये, पास हुआ तो ठीक है, फेल हुआ तो ये, बस ये याद रखने का। ठीक है, तो आप यहाँ पर रूल नंबर 4 के बारे में बता रहा हूँ। रूल नंबर 4 ये भी ऐसी कुछ है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 यहाँ पर ये हो ही जाएगा। अगर ये कोई भी रूल आफ्टर व्हाट, ये क्या लिखा? आफ्टर रूल नंबर 1, 2 एंड 3 फेल, तीनों फेल हो जाता है तो रूल नंबर 4 एप्लीकेबल हो जाता है। ये इसी का कॉपी करना है। यहाँ पर भी कंडीशन क्या मालूम है? इफ ध्यान से सुनो, ये जो दिख रहा ना डो m बाय डो y, यहाँ पर ऐसा रहता है, ये उल्टा करने का। डो n बाय डो क्या, यहाँ पर x है, और यहाँ पर डो m बाय डो y, हाँ हाँ यस, माइनस। इधर बोलो कैसे किया था, इधर बोलो, ये n था तो इधर n लिखा था, याद है? इधर m है तो इधर m लिखने का, और यहाँ पर ये x है तो यहाँ पर f ऑफ x, ये y है तो यहाँ पर f ऑफ y, ऐसा याद रखो। और कांस्टेंट मतलब यहाँ पर सिर्फ y वाला दिखा तो बोलेगा रूल नंबर 4 पास। अगर इसमें से कुछ ही पास नहीं हुआ तो ना साला एग्जैक्ट है ना नॉन एग्जैक्ट है, तो कुछ और टॉपिक हो सकता है, वो बताऊंगा फ्यूचर में। फिलहाल के लिए IF के लिए फॉर्मूला क्या? IF इज इक्वल टू ये लिखने का, इंटीग्रेशन, इधर f ऑफ x था, यहाँ पर क्या आएगा? f ऑफ y, या तो फिर जो भी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर dy हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, IF मिलने के बाद मल्टीप्लाइंग, सुनो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय व्हाट? IF। जैसे मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 जो था बिकम व्हाट? एग्जैक्ट। तो मेरा बोलने का मतलब कन्वर्ट करने के लिए एग्जैक्ट किस तरह, IF किस तरह हेल्प करता है, ये चीज दिमाग में फिट करो। ठीक है, ये याद रखो प्लीज प्लीज प्लीज। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज एक बार मैं छोटा सा रिवाइज करा देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग भूल जाओगे। क्वेश्चन देखा, सबसे पहले ऐसा सुन के नहीं बोलने का ये एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है, हमेशा डो m बाय डो y, डो n बाय डो x चेक करने का। अगर इक्वल टू है तो साला भाड़ में जाने दे, ये सब भाड़ में जाने दे, ये सब रूल क्यों यूज करने का, नहीं डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर ये इक्वल टू नहीं है तो नॉन एग्जैक्ट, और नॉन एग्जैक्ट है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपने को IF को बुलाना पड़ेगा। अब IF के लिए भी साला 4 रूल है, और 4 रूल बहुत सिंपल है। रूल नंबर 1 ये कहता है, अगर जो क्वेश्चन है नॉन एग्जैक्ट है, अगर क्वेश्चन में अगर वो होमोजीनियस हुआ तो IF का डायरेक्टली फॉर्मूला है, IF इज इक्वल टू 1/mx प्लस ny। और जैसे IF मिला, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट में बदल जाता है। बोलो याद रहेगा? यस और नो। मोस्टली केसेस में यही होता है,
आप लोग को दिखेगा यहाँ पर अपोजिट अट्रैक्ट इच अदर, सेकंड वाले में अपोजिट अपोजिट दो जन रूल नंबर 2 dx के बाजू में y वाला dy के बाजू में x वाला कॉमन दिखा तो रूल नंबर 2 मारना चाहिए। रूल नंबर 2 में वही IF का फॉर्मूला यही है, इसको इक्वेशन 1 में फेंक के मारेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट बन जाता है। रूल नंबर 3 में रूल नंबर 4 में सेम रहता है, ये डो m बाय डो y माइनस डो n बाय डो x यहाँ पर माइनस करने का, ये n वाला इधर और ये x इधर, तो यहाँ पर दिखने का सिर्फ f ऑफ x वाला दिख गया तो बोलने का रूल नंबर 3 एप्लीकेबल है, रूल नंबर 3 एप्लीकेबल है मतलब IF का फॉर्मूला मानेगा ये इंटीग्रेशन, ये कंडीशन है ये IF है, जैसे ये कंडीशन है ये IF है, ये कंडीशन है ये IF है, तो यहाँ पर ये कंडीशन अगर ऐसा होता है तो IF का फॉर्मूला मारने का और मल्टीप्लाई करने का। यहाँ पर भी ये कंडीशन है और यहाँ पर क्या है m है तो m, यहाँ पर y है तो f ऑफ y। होप सो ये दोनों को टेक्निक समझा रहेगा कि किस तरह एग्जाम हॉल में बैठ के पता कर सके, क्योंकि हम लोग सिखाएंगे तो बहुत कुछ, लेकिन क्या हो जाता है एग्जाम हॉल में बैठा रहा तो साला समझ में आता कौन सा रूल मानेगा, रूल 1 रूल 2 रूल 3, तो मैंने जैसा बोला वैसा सॉल्व करना चाहिए। प्लीज अभी ईमानदारी से इसको अच्छे से कॉपी कर लो। सो गाइस दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही करेंगे। होप सो सारे बच्चों को रूल अच्छे से समझाए। प्लीज जाओ मत सुन के जाओ 1 मिनट और। इतना सब मैं डिटेल में सिखा रहा हूँ, पूरा ऑफलाइन वाला कंटेंट आप लोग को ऑनलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो मुझे भी तो कुछ चाहिए, मेरा भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन है। सिंपल सा एक्सपेक्टेशन है, आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार। अगर ये मुझे मिलेगा तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, डिटेल में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सारे वीडियोस बनाऊंगा। हुआ तो मैं और भी सब्जेक्ट लेता हूं, वो भी अपलोड करने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज बच्चा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करना है। इसके बाद का न्यूमेरिकल्स भी बाकी है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मजा आएगा। ये सीख के कोई यूज नहीं होगा जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स का वेट करना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, प्लीज अगेन बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और कमेंट भी जरूर करना है। लॉगिंग आउट।